शिवरात्रि की पावन कथा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पावन दिन माना जाता है। यह दिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक जंगल में रहकर उपवास किया और केवल बेलपत्र व फल खाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति दी। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव बारात लेकर हिमालय के राजा के घर पहुँचे। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी उस दिव्य विवाह के साक्षी बने। उसी पावन रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तभी एक विशाल अग्नि संतप प्रकट हुआ। दोनों देव उस संतप का आदि और अंत खोजने निकले, परंतु उन्हें उसका अंत नहीं मिला। तब उस अग्नि संतप से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वही सृष्टि के मूल है। उसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है। रात्रि जागरण और ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से मन शांत होता है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। अविवाहित कन्याओं को योग वर और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। प्राचीन समय में एक जंगल में एक गरीब शिकारी रहता था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात को वह शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने लगी। वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि कोई जानवर आए तो वह शिकार कर सके। उसे पता नहीं था कि वह पेड़ बेल का था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह जागता रहा। जागते जागते उसने पेड़ की डालियां तोड़ी, जिनके 7 बेलपत्र नीचे गिरते रहे और सीधे शिवलिंग पर चढ़ते गए। साथ ही उसके हाथ से पानी की बूंद भी नीचे टपकती रही। उसे यह नहीं पता था कि वह अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजन कर रहा है। सुबह होते ही भगवान शिव उसकी सच्ची भावना और अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और उसके पापों का नाश कर दिया। शिकारी का हृदय बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति, अनजाने में की गई पूजा भी भगवान तक पहुंचती है। जब देवता और दैत्य अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले समुद्र से भयंकर विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। उसकी ज्वाला इतनी भयानक थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और दैत्य भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। सबने प्रार्थना की, हे महादेव, हमें इस विष से बचाइए, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने समस्त सृष्टि के रक्षा के लिए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। जब माता पार्वती ने देखा कि विष शिव जी के शरीर में फैल सकता है, तो उन्होंने तुरंत शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। इस कारण वह विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। देवताओं ने उनकी महिमा का गुणगान किया और उस रात्रि को शिव की आराधना कहा जाता है कि वही पावन रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में पूजनीय बनी। प्राचीन समय में एक ऋषि थे, मृकुंडी ऋषि। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने संतान की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें 2 विकल्प मिलते हैं, एक अल्पायु का अत्यंत तेजस्वी पुत्र या दीर्घ आयु लेकिन सामान्य बुद्धि वाला पुत्र। ऋषि ने तेजस्वी पुत्र की कामना की। कुछ समय बाद मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता दुखी रहने लगे, क्योंकि उनकी आयु पूर्ण होने वाली थी। लेकिन मार्कंडेय जी बचपन से ही शिव भक्त थे। उन्होंने निश्चय किया कि अंतिम समय में भी वे भगवान शिव की आराधना करेंगे। महाशिवरात्रि की रात वे शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगे।
यमराज उनके पास जैसे ही यमराज उनके प्रण उन्होंने पास फेंका जो शिवलिंग पर भी पड़ा गया। उसी क्षण शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने क्रोधित होकर यमराज को रोका और अपने भक्त की रक्षा की। उन्होंने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। प्राचीन समय में चित्रभानु नाम के एक राजा थे। एक दिन उन्होंने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और रात्रि जागरण किया। उसी समय एक ऋषि ने उनसे पूछा, राजन, आप यह व्रत इतनी श्रद्धा से क्यों करते हैं? राजा ने बताया कि पिछले जन्म में वे एक साधारण शिकारी थे। एक बार महाशिवरात्रि की रात अनजाने में उन्होंने व्रत रखा, रात्रि भर जागरण किया और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो गए। उसी पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में उन्हें राजपाट प्राप्त। यह सुनकर सभी ने समझा कि महाशिवरात्रि का व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को भी नष्ट कर सकता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। शिव पार्वती की कथा सुने या पढ़े। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है त्याग, नीलकंठ की तरह सच्ची भक्ति, मार्कंडेय की तरह अनजाने में भी किए गए शुभ कर्म का फल। जो भी सच्चे मन से शिव की शरण में जाता है उसके जीवन के सभी विष समाप्त हो जाते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय की जाप करें। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें।